फर्स्ट क्लास 12th खेलों में योजना। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहाँ तक शारीरिक शिक्षा एवं खेल का संबंध है, यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के उचित कार्यक्रमों के बिना हम किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त न की जाने वाली चीज़ें भी प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के क्षेत्र में इस प्रकार की उपलब्धियों को हासिल करने के लिए उचित एवं प्रभावशाली योजना की आवश्यकता होती है। शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के माध्यम से हम तब तक अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं कर पाते जब तक खेलों के कार्यक्रमों को उचित योजना नहीं बनाते। आज भारत के अधिकतर विद्यालयों में खेलों के क्षेत्र में उपयुक्त योजनाओं का अभाव है। कई विद्यालय में तो शारीरिक शिक्षा के अध्यापक भी नहीं हैं। शारीरिक शिक्षा का कार्य अन्य अध्यापकों के द्वारा कराया जाता है। सामान्यतः विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए टीमों का चयन हम अंतिम क्षणों में करते हैं। जब प्रतियोगिता प्रारंभ होने को होती है, उसके 2 या 3 दिन पूर्व हम खिलाड़ियों का चयन करते हैं। अभ्यास करने के लिए मुश्किल से ही उन्हें कुछ दिन मिलते हैं। उन्हें उचित प्रशिक्षण भी प्रदान नहीं किया जाता। उन्हें खेलों की तरफ उचित ढंग से प्रेरित नहीं किया जाता। फिर उनके सर्वांगीण विकास की हम कैसे आशा कर सकते हैं। वास्तव में आज हमारे विद्यालय को शारीरिक शिक्षा एवं खेल के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम की आवश्यकता है। बिना योजना बनाए हम सर्वांगीण लाभ नहीं प्राप्त कर सकते और विद्यार्थियों को खेल के तरफ प्रेरित नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पूर्व योजना बनानी पड़ेगी। योजना का अर्थ क्या है? योजना का अर्थ होता है साधारण शब्दों में पहले से निर्धारित कर लेना कि कब, कहाँ, कैसे और किसके द्वारा क्या किया जाना है। यही योजना है। वस्तुतः योजना वह प्रक्रिया है जो हमें दक्षतापूर्वक तथा आसानी से हमारे लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता करती है। यह भी कहा जा सकता है कि योजना एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है। पूर्व निर्धारित अर्थात पहले से तय की गई प्रक्रिया है जो किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है। अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्व तैयारी ही योजना है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों। हम पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, हमें अच्छे नंबर से अगर पास होना है तो उसके लिए हमें योजना बनानी पड़ेगी कि हमें किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है। तो ये पूर्व तैयारी है, उसी के अकॉर्डिंग हम उचित लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अपने योजना बनानी ही पड़ेगी। योजना के उद्देश्य क्या हैं? योजना का जो पहला उद्देश्य है, ये है दबाव को कम करना, तत्कालिकता के दबाव को कम करना। अगर हम किसी भी काम को करने से पूरी योजना बनाते हैं, यहाँ हम खेल से ही संबंधित मान रहे हैं, अगर हम खेल खेलने से पहले अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं, योजना बनाते हैं, तो उस खेल में हमें अपना अच्छा प्रदर्शन दे पाते हैं। क्योंकि योजना बनाने से हमारा मानसिक दबाव व तनाव दूर हो जाता है। दूसरा है तालमेल संबंधी वृद्धि। यदि किसी भी खेल को खेलने से पहले उस खेल की योजना बनाई जाती है तो उस खेल में खिलाड़ियों के बीच तालमेल में वृद्धि होती है। उन खिलाड़ियों के बीच आपस में सामंजस्य बना रहता है। इसलिए
खेल प्रदर्शन भी बेहतर हो जाता है। जब खिलाड़ियों में आपस में सामंजस्य बना रहता है तो खेल प्रदर्शन में स्वतः ही सुधार हो जाता है। तीसरा है गलतियों की संभावनाओं में कमी। यदि किसी भी खेल को खेलने से पहले या किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता से पहले योजना बनाई जाती है तो उससे खिलाड़ियों द्वारा खेल में बहुत ही कम गलतियां होती हैं। योजना बना करके जब हम कोई भी कार्य करेंगे किसी भी क्षेत्र में तो कम से कम गलतियां होने की संभावना रहेगी। गलतियां तो होगी लेकिन कम होंगी। नेक्स्ट है खेल प्रदर्शन में सुधार। यदि किसी भी खेल को खेलने से पहले उस खेल की योजना बना ली जाए और उस पर अमल कर तैयारी की जाए तो खेल प्रदर्शन में सुधार होता है। कोई भी कार्यक्रम हम करने से पहले योजना बना करके कार्य करेंगे तो प्रदर्शन में निश्चित ही है कि उसमें सुधार होगा। अब विभिन्न समितियां व उनकी जिम्मेदारियां, कौन सी समितियां और उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। स्पोर्ट्स इवेंट्स को आयोजित करने के लिए कोई भी खेल कार्यक्रम जब हम कराते हैं तो उसके आयोजित करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है ताकि टूर्नामेंट का कार्य संचालन सुव्यवस्थित एवं सरल ढंग से हो सके। वास्तव में स्पोर्ट्स इवेंट्स के आयोजन तथा कार्य संचालन के लिए अच्छी योजना एवं तैयारी की आवश्यकता होती है। सामान्यतः इसके लिए एक प्रबंध समिति होती है। यह प्रबंध समिति प्रतियोगिता की सफलता की पूरी जिम्मेदारी लेता है। जो प्रबंध समिति होती है वो खेल प्रतियोगिता का जो आयोजन होता है उस समिति का सफल होने का यह पूरी तरह से जिम्मेदारी लेता है। यह समिति अन्य समितियों का गठन या निर्माण भी करती है तथा उनके कार्यों को भी विभाजित करती है। सामान्य समिति के शिखर पर प्रशासनिक निदेशक होता है। शिखर यानी सर्वोच्च। तो इस सामान्य समिति का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो प्रशासनिक निदेशक होता है। प्रशासनिक निदेशक के नीचे कार्यकारी समिति होती है और कार्यकारी समिति के नीचे आयोजन समिति होती है। आयोजन समिति के नीचे विभिन्न समितियां कार्य करती हैं जो निम्नलिखित हैं। इसमें जो पहला समिति है यह है प्रचार समिति। प्रचार समिति विद्यालयों को अग्रिम रूप से जानकारी भेजती है। इस समिति का मुख्य कार्य स्पोर्ट्स मीट की तिथि, स्थान व प्रतियोगिता के इवेंट्स के बारे में सूचना भेजना है। यह समिति प्रिंटिंग का कार्य भी संभालती है। इस समिति का मुख्य दायित्व होता है जो भी टूर्नामेंट हो उसका प्रचार प्रसार करना। इसके लिए वो प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी उपयोग करती है। कौन सा खेल कब कहाँ होना है ये सूचना प्रदान करती है यह समिति। इसका मुख्य कार्य खेल के स्थान व प्रतियोगिता के इवेंट्स के बारे में सूचना भेजना, कौन सी खेल किस स्थान पे तथा कहाँ होना है ये पूरी जानकारी इस समिति द्वारा दी जाती है। यह समिति प्रिंटिंग का भी कार्य संभालती है। नेक्स्ट है इसका यातायात समिति। नाम से स्पष्ट है यातायात समिति अर्थात परिवहन समिति भी हम इसको कह सकते हैं। इस समिति की मुख्य जिम्मेदारी विभिन्न टीमों को उनके गंतव्य स्थान तक आवास से खेल के मैदान तक पहुंचाना और उन्हें वापस खेल के मैदान से उनके आवास तक लाने की व्यवस्था इस समिति का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। खिलाड़ियों के साथ साथ अधिकारियों को भी उनके यथास्थान से खेल के मैदान तक ले जाना और खेल समाप्ति के बाद उनको उसी स्थान पर वापस छोड़ना इस समिति का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। जितने दिन खेल कार्यक्रम चलते हैं इस समिति का यही कार्य होता है, खिलाड़ियों को उनके आवास से ले जाना स्टेडियम तक और खेल समाप्ति के बाद उन्हें वापस आवास तक पहुंचाना इस समिति का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। और समिति है जो आवास तथा खान पान समिति।
इस समिति का मुख्य उत्तरदायित्व होता है खिलाड़ियों व खेल अधिकारियों के ठहरने, उनके भोजन का प्रबंध करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करती है यह समिति। खिलाड़ियों को और अधिकारियों को रुकने और उनके खाने पीने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इस समिति का मुख्य उद्देश्य होता है। कोई भी कमी होती है तो उसकी शिकायत होने पर उसकी आपूर्ति कराना इस समिति का उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट है सजावट तथा समारोह समिति। यह समिति खेल मैदान तथा स्टेडियम की सजावट के लिए उत्तरदायी होती है। साज सज्जा का कार्यक्रम कराना भी इस समिति का उत्तरदायी होता है। सज्जा की दृष्टि से ये रंगोली बनाना, लाइट का प्रबंध करना, जितनी भी तरह से हम सजावट उस कॉम्प्लेक्स का कर सकते हैं उसका ये उपयोग करते हैं और उस खेल मैदान को सुंदर और स्वच्छ बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह समिति खेलों के उद्घाटन समारोह, पुरस्कार वितरण समारोह व समापन समारोह के लिए आवश्यक प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी होता है। किसी भी प्रकार की पुरस्कार वितरण है तो मेडल्स ले जाना, सर्टिफिकेट देना आदि का प्रबंध करना भी समिति का उत्तरदायित्व होता है। पुरस्कार का वितरण कहाँ कराना है, ग्राउंड्स में कराना है या मंच के पास आकर के उन्हें पुरस्कृत करना है, इस सारी व्यवस्था इस समिति का होता है। एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में मेडल्स अधिकतर ग्राउंड में ही पहना दिए जाते हैं, तो खेल के मैदान तक मेडल्स की व्यवस्था कराना इस समिति का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट जो है वो है खेल मैदान एवं उपकरण समिति। यह समिति खेल की मार्किंग, खेल मैदानों की मार्किंग या ट्रैक एंड फील्ड को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होती है। खेल के मैदान यानी वॉलीबॉल का अगर इवेंट्स कराना है तो वॉलीबॉल के मैदान बनाना, उसकी पूरी व्यवस्था करना इस कमेटी का मुख्य उत्तरदायी होता है। यह समिति खेल प्रतियोगिता से संबंधित खेल उपकरणों का भी आवश्यक प्रबंध करती है। कौन से इवेंट्स कहाँ कराना है, उसके लिए क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, उस सामग्री को यथास्थान पहुँचाना तथा प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद उसे वहाँ से वापस उचित स्थान पर पहुँचाना इस समिति का मुख्य उद्देश्य होता है। खेल मैदान एवं उपकरण समिति का यह भी उत्तरदायित्व होता है कि खेल के मैदान में कहीं भी अगर कोई कमी है तो उसे पूरा कराना, खेल के मैदान की स्वच्छ रखने की पूरी जिम्मेदारी रखना, कहीं कोई ऐसी जगह तो नहीं है जिससे कोई दुर्घटना घट सकती है, उसे दुरुस्त करना भी इस समिति का मुख्य काम होता है। खेल के मैदान और उपकरण की पूरी व्यवस्था करना इस समिति का मुख्य उत्तरदायी होता है। खेल के मैदान की व्यवस्था के लिए ये कई कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं, उनके माध्यम से खेल के मैदानों को ये स्वच्छ रखते हैं। नेक्स्ट जो समिति है वो है रिफ्रेशमेंट व मनोरंजन समिति। यह समिति मेहमानों, अधिकारियों व प्रतियोगियों आदि को रिफ्रेशमेंट व ड्रिंक्स की आपूर्ति का कार्यभार संभालती है। टूर्नामेंट के समय में जो भी अधिकारी, मेहमान या हमारे अन्य अतिथि जो आते हैं उनकी जलपान और ड्रिंक्स की व्यवस्था करने का काम यह समिति करती है। यह समिति उद्घाटन एवं समापन समारोहों पर मनोरंजक कार्यक्रम का भी प्रबंध करती है।
खेल के उद्घाटन सत्र में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना इस समिति के माध्यम से ही सफल होता है। फिर खेल समाप्ति के बाद समापन समारोह में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी इस समिति की होती है। इसी समिति द्वारा इन कार्यक्रमों को कराने के लिए उचित प्रबंध किया जाता है। नेक्स्ट जो समिति है वो है स्वागत समिति। इस समिति के सदस्य उद्घाटन समारोह एवं समापन समारोह के अवसर पर आने वाले मुख्य अतिथियों एवं अन्य अतिथियों के स्वागत के लिए उत्तरदायी होती है। जो भी अतिथि इस अवसर पर आते हैं, चाहे उद्घाटन सत्र हो या समापन सत्र हो, उनके लिए यह समिति उनके स्वागत के लिए उचित प्रबंध करती है तथा उन्हें उचित स्थान पर बैठने की व्यवस्था करती है। इस समिति का मुख्य उत्तरदायित्व होता है अपने जो भी अधिकारी और अतिथियाँ हैं उनका वेलकम करना। इसके अतिरिक्त जो अन्य समिति है वो है एंट्री व कार्यक्रम समिति। यह समिति विभिन्न विद्यालयों को एंट्री फॉर्म भेजती है। एंट्री फॉर्म भेजने से ये पता चल जाता है कि कौन सी विद्यालय की टीम हमारे यहाँ खेलने आ रही है। तो एंट्री फॉर्म अगर भर करके वो हमारे पास आ जाता है तो उससे पता चल जाता है। तो इस समिति का मुख्य उत्तरदायित्व यही होता है कि विभिन्न विद्यालयों को पहले एंट्री फॉर्म भेजना और समय रहते उसको प्राप्त करना। खेलों के आयोजन के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों का फिक्चर्स तैयार करना भी इस समिति का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। फिक्चर्स तैयार करने से हमें यह पता चल जाता है कि कौन सी टीम का मैच किस टीम के साथ है या किस खिलाड़ी का मैच किसके साथ है। ये फिक्चर्स तैयार करने से पता चल जाता है तथा साथ ही साथ यह भी पता चल जाता है, जब हम फिक्चर्स बनाते हैं तो ये भी पता चल जाता है कि हमें कुल कितने मैच कराने हैं और इसके लिए हमें कितने अधिकारियों की ज़रूरत पड़ेगी। यह समिति खेल से संबंधित पूरा कार्यक्रम तैयार करती है तथा इसे प्रकाशित भी करती है। कितने मैच होने हैं, किस किस तारीख को कौन कौन से मैच होने हैं, ये पूरी जिम्मेदारी इस समिति की होती है। कौन से मैच कहाँ कराने हैं, ये सारी इस समिति का कार्य है। नेक्स्ट है ऑफिशियल्स के लिए समिति। यह समिति एथलेटिक मीट के लिए विभिन्न ऑफिशियल्स जैसे रेफरी, जजों, रिकॉर्ड्स, क्लर्क, ट्रैक अंपायर्स, टाइम कीपर्स व लैप स्कोरर आदि का चयन करती है। इस समिति का मुख्य उत्तरदायित्व होता है खेल के अनुसार जजों का चयन करना तथा उन्हें खेल के मैदान में भेजना, कौन से इवेंट्स कब कराने हैं, ये समिति का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट जो समिति है वो है उद्घोषण समिति। यह समिति खेलों के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों की घोषणाएं करने के लिए उत्तरदायी होती है। खेलों के दौरान कई से कार्यक्रम होते रहते हैं जिसकी ये उद्घोषणा बीच बीच में समय समय पर करती रहती है। यह समिति उद्घाटन समारोह, कौन सा इवेंट्स कब होता है, खेल अधिकारियों के नामों को जिन्हें संबंधित इवेंट्स कराना होता है तथा खेल के दौरान रनिंग कमेंट्री करने के लिए उत्तरदायी होती है, इस समिति का मुख्य उत्तरदायी होता है। इसके बाद है प्राथमिक चिकित्सा समिति। खेल के दौरान अगर दुर्घटना घट जाती है तो खिलाड़ियों को उसे वहीं पे प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना इस समिति का मुख्य उत्तरदायी होता है। इस समिति के शीर्ष पर एक अच्छा डॉक्टर होता है। चोट लगने के तुरंत बाद उनकी वहीं पे चिकित्सा कर दी जाती है ताकि उन्हें उससे आराम मिल सके।
और खिलाड़ी स्वस्थ हो सके। यदि खेलने की स्थिति में नहीं रहता है तो उसे स्ट्रेचर पे रख करके सीधे स्टेडियम